हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षारक और लवण। तो अम्ल और क्षारक मतलब एसिड और बेस के बारे में आप बहुत पहले पढ़ चुके हो 7th 8th क्लास में। लवण आपके लिए यहाँ पे एक नई टर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, एसिड और बेस से, जहां से आप पढ़ के आ चुके हो, जो चीजें आपको पता है वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करें, डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। अगर आपको अलग से एसिड और बेस की डेफिनेशन भी पूछ ली जाएगी तो भी आप यहाँ से कर सकते हो, और डिफरेंस पूछ लिया जाएगा तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसका मतलब इसके डबल फायदे हैं, ठीक है। तो एक डिफरेंस टेबल बना लेते हैं अम्ल की, और बेस मतलब क्षारक की, क्षारक, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप सबको पता होगा वो ये है कि जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में सोर होते हैं, टेस्ट सोर मतलब खट्टे होते हैं स्वाद में, ठीक है। और ये कैसे होते हैं टेस्ट में, बिटर, टेस्ट बिटर मतलब ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये पॉइंट आपको पता है सबको पहले से ही, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो बेस होते हैं वो टच करने में स्लीपी होते हैं, ठीक है, सोप की तरह होते हैं। तो सोपी टच होता है इनका, सोपी टच, जिन्हें आप छू के बता सकते हो कि ये बेस हैं। कैसे होते हैं ये, चिकने होते हैं, साबुन चिकना होता है ना, तो इनका टच सोपी होता है। इनका नो सोपी टच, ठीक है, ये चिकने नहीं होते। चलिए थर्ड पॉइंट आपको क्या पता है कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, मतलब जो एसिड होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। चलो नीले लिटमस को तो लाल कर देते हैं, तो लाल लिटमस का क्या करेंगे, लाल के कोई असर नहीं होगा, लाल को ये लाल ही रहने देते हैं। इसके अपोजिट यहाँ पे ये क्या होगा, दी टर्न, जो बेस होते हैं ये टर्न कर देते हैं किसको, रेड लिटमस इनटू ब्लू, मतलब ये इनटू ब्लू, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। और नीले पे इनका कोई असर नहीं होता। ये तीन बेसिक से पॉइंट हैं जो आप लास्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ के आ चुके हो। तो फोर्थ पॉइंट है आपका, जो एसिड होते हैं अगर हम उन्हें वाटर में मिक्स कर दें तो ये क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं, ठीक है। सेम वे बेस की बात करें तो बेस को अगर हम वाटर में डालें तो ये देते हैं OH नेगेटिव आयंस। ये आपने नई चीज पढ़ी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछ नहीं आती है तो इनमें से आप 2-3 पॉइंट को मिक्स करके एक डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है। एसिड आर दो सब्सटेंस विच टेस्ट सॉर एंड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, इस तरह से डेफिनेशन बना सकते हो। अगर डिफरेंस आता है तो डिफरेंस टेबल ये पूरी हो गई आपकी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इनकी, जैसे कि HCl, H2SO4, H2CO3, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। यदि एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, MgOH2 या फिर CaOH2, ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ तक ये आपकी डिफरेंस टेबल पूरी हो जाती है। अगर डिफरेंस पूछे तो आप ये पूरी टेबल लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि एसिड वाटर के साथ मिक्स होके आपको H पॉजिटिव आयंस देते हैं। तो ये जो ऊपर वाले एसिड मैंने लिखे हैं, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, तो इनको जब मैं पानी के साथ मिक्स करती हूँ, ठीक है, तो जो H पॉजिटिव आयंस है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मुझे मिलते हैं। लेकिन जब नीचे वाला ये कार्बनिक एसिड, इसकी बात करती हूँ H2CO3, जब इसको मैं वाटर में डालती हूँ तो H पॉजिटिव आयंस तो ये भी देता है, लेकिन ये उतने ज्यादा नहीं होते, ये कम होते हैं। H3PO4 भी लिख सकते हो एग्जाम्पल में। तो जो एसिड वाटर के साथ मिक्स होके बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस आपको देता है तो उसे कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड। जो कम देते हैं उन्हें कहते हैं वीक एसिड। तो ये वाले आपके पास क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है।
और ये वाले क्या हो गए, वीक एसिड। सेम वे बेसिस में होता है, ये ऊपर वाले जब इनको H2O के साथ मिक्स करते हैं तो OH नेगेटिव आयन जो आपको मिलते हैं वो लार्ज अमाउंट में मिलते हैं, लेकिन इनकी बात करते हैं तो यहाँ भी OH नेगेटिव आपको मिलते हैं, लेकिन उनकी अमाउंट काफी कम होती है। तो इसका मतलब ऊपर वाले हो गए आपके स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और ये वाले हो गए आपके वीक बेस। आप ये नोट कर लीजिए यहां तक। नोट कर लिया सबने, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने कहा H पॉजिटिव शो करता है किसको, एसिड को, और OH नेगेटिव शो करता है बेस को। ये दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग, वीक। ये भी स्ट्रॉन्ग, वीक, ठीक है। मान लीजिए आपने क्या करा, यहां से स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो उसमें 10 आपके पास H पॉजिटिव है, और इधर से स्ट्रॉन्ग बेस आया तो उसमें 10 OH नेगेटिव है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे और आपके पास जो मिलेगा वो मिलेगा आपको सॉल्ट, ठीक है। मतलब उसमें ना H पॉजिटिव है ना OH नेगेटिव है, दोनों के दोनों एक दूसरे को बराबर कर दें। मान लीजिए इस बार आपने क्या करा, वीक एसिड ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। मतलब वीक एसिड का मतलब मान लो उसमें H पॉजिटिव है 7, ठीक है, OH नेगेटिव मान लो अगर स्ट्रॉन्ग है तो मान लो उसमें है 15 OH नेगेटिव। अब ओवरऑल मेरे पास जो सोल्यूशन बचा उसमें अगर इसमें से 7H पॉजिटिव 7 OH नेगेटिव को कैंसिल कर देगा तो आपके पास ओवरऑल बचेगा 8 OH नेगेटिव। इसका मतलब अब मेरे पास जो सोल्यूशन बचा है OH नेगेटिव होने की वजह से उसका नेचर है बेसिक, ठीक है। यहां तक सबको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिकेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स को कहते हैं सूचक। ये क्या होते हैं, मान लो आपको कोई सब्सटेंस दे दिया गया है और आपसे पूछ लिया गया है कि बताइए वो एसिडिक है या बेसिक है, तो वहां पे सूचक या फिर इंडिकेटर हमारे काम आते हैं ये बताने में कि वो सब्सटेंस एसिडिक है नेचर में या बेसिक है। तो दीज आर केमिकल्स which indicate about nature of chemical substance, ठीक है। आपके पास कोई रासायनिक पदार्थ दिया गया है तो उसके नेचर के बारे में इंडिकेट करते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस, वो पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक पदार्थ के नेचर होता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, नेचर के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। दूसरा होता है केमिकल इंडिकेटर्स, और थर्ड वाला होता है आपका ऑल्फैक्टरी। जैसे कि तीनों के नाम से पता चल रहा है, नेचुरल हमें नेचर से मिलते हैं, केमिकल हमें केमिकल से बनाते हैं, ऑल्फैक्टरी जो हमारे जो अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं, ठीक है, स्मेल पे डिपेंड करता है। तो इसके एग्जाम्पल हम लिखते हैं। नेचुरल का पहला एग्जाम्पल है जो सबके घर में होती है, टर्मेरिक, ठीक है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल होता है लिटमस, क्योंकि लिटमस को भी हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। केमिकल का पहला होता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, और इसका दूसरा एग्जाम्पल है फिनोफ्थलीन, LEIN, ठीक है। और इधर एग्जाम्पल ले लें ऑल्फैक्टरी का, तो पहला होता है अनियन, ये भी सबके घर में मिल जाता है। दूसरा क्लोव्स, ये भी सबके घर में मिल जाती है,
लॉन्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम इनकी एक टेबल बना लेते हैं कि ये एसिड और बेस पे क्या क्या इफेक्ट डालती हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंडिकेटर। यहाँ पे लिखते हैं कि इनका एसिड पर क्या असर होता है और इधर लिखेंगे कि इनका बेस पर क्या असर होता है। ठीक है, चलिए पहला ले लेते हैं हम लिटमस। लिटमस क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ठीक है, रेड पेन से लिख देती हूं मैं। ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और बेस में ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। अगर ब्लू डालोगे तो रेड हो जाएगा और रेड डालोगे तो कोई असर नहीं होगा। यहाँ पे ब्लू डालोगे तो ब्लू ही रहेगा, रेड डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। बी दोनों में आ रहा है, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, सेकंड हम लेते हैं टर्मरिक, हल्दी। हल्दी एसिड पर कोई असर नहीं दिखाती, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, लेकिन जब हम बेस की बात करते हैं तो ये रेडिश ब्राउन हो जाती है। बहुत सी जगह सिर्फ आपको रेड भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आपने देखा है जब कपड़ों पे खाने का दाग लग जाता है, जब हम उन कपड़ों को धोते हैं साबुन के साथ, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो येलो ना रह के कुछ रेडिश ब्राउन सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि साबुन जो होता है वो बेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा ले लेते हैं आप फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन, LIN। ठीक है, फिनोफ्थलीन में क्या होता है, यहाँ फिनोफ्थलीन एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है वाटर के जैसा। जब उसमें एसिड के साथ रिएक्ट किया करता है वो, तो नो चेंज। लेकिन जब बेस के साथ होता है तो वो देता है पिंक कलर। लास्ट बचता है आपके पास मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ देता है रेड कलर और बेस के साथ देता है येलो कलर। वैसे भी आपने पढ़ा होगा बचपन में, येलो और रेड को मिलाने से ऑरेंज कलर मिलता है आपका। ठीक है, ये सारे 4 इंडिकेटर हो गए, इसमें नेचुरल आ गए हैं और केमिकल इंडिकेटर आ गए। तो ऑल फैक्ट्री हम अलग से देख लेते हैं। चलिए, ये समझ आ गया होगा सबको। नेक्स्ट है ऑल फैक्ट्री। ठीक है, तो दीज इंडिकेटर्स, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। चेंज ऑर्डर इन एसिड एंड बेस, मतलब जब इनको, ये वाले जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होते हैं, ये होता है गंधीय सूचक, हिंदी में से कहते हैं गंधीय सूचक। तो ऑल फैक्ट्री या फिर गंधीय सूचक वो होते हैं जो एसिड और बेस में डालने पर अपनी जो स्मेल है उसे चेंज कर देते हैं। पहला है हमारे पास यहाँ अनियन, दूसरा है क्लोव्स। ठीक है, एसिड में नो चेंज होता है दोनों का, और जब इन्हें बेस में डाला जाता है तो जो इनकी स्मेल है वो ये इसे लूज कर देते हैं, अपनी स्मेल को लूज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, ऑल फैक्ट्री में यही आएगा। आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा एक और इंडिकेटर है आपका जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, जिसे हम अब पढ़ेंगे। तो लास्ट है आपका, लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, अभी तक जो आपने इंडिकेटर पढ़े वो आपको सिर्फ ये बता रहे थे कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन ये वाला इंडिकेटर आपको ये भी बताता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब वो कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। दीज आर दोज इंडिकेटर विच टेल्स अबाउट, या फिर इंडिकेट लिख सकते हो, अबाउट which indicate not only the nature of chemical substance
but also its strength। मतलब ये वो इंडिकेटर हैं जो सिर्फ ये नेचर नहीं बताएंगे, ये भी बताएंगे कि वो कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है। ठीक है, तो पीएच का मतलब, इसको पीएच स्केल भी कहते हैं, पीएच। ठीक है, पीएच का मतलब क्या है, यहाँ पे पी होता है प्रोटेंज, ये होता है हाइड्रोनियम आयंस। हाइड्रोनियम आयंस क्या होते हैं, एच पॉजिटिव। मतलब इस स्केल से हमें ये पता चलता है किसी सब्सटेंस में कितने एच पॉजिटिव आयंस हैं। चलिए स्केल बना देते हैं। तो ये होता है आपका पीएच स्केल, 0 से 14 तक काउंटिंग होती है इस पे, और बीच में होता है 7 न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, इस तरह से। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो आपको शो करता है एच पॉजिटिव आयंस को। ठीक है, और जो नीचे वाला है वो शो करता है OH नेगेटिव आयंस को, OH नेगेटिव। देखिए अगर हम 7 की बात करें, ये पॉइंट यहां आप देख सकते हो, जितना एरिया H पॉजिटिव आयंस ने ले रखा है उतना ही OH नेगेटिव आयंस ने ले रखा है। तो हम 7 को कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। मतलब अगर कोई यहां लाई करता है तो ना तो वो एसिडिक है ना बेसिक है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जैसे जैसे इस तरफ आते हो देखो H पॉजिटिव का जो एरिया है वो ब्रॉड होता जा रहा है और OH नेगेटिव श्रिंक होता जा रहा है। इसका मतलब जैसे आप 7 से 0 की तरफ बढ़ते हो तो उसका H पॉजिटिव आयंस बढ़ते जाते हैं, मतलब वो एसिडिक होता जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं, 10 11 12 और 13, ठीक है, तो वो बेसिक होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें OH नेगेटिव आयंस बढ़ते रहते हैं। इसका मतलब जो 0 पे लाई करेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। ठीक है, और जो 14 पे लाई करेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। या फिर दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा यहाँ पे 0 पे, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 0 पे वीकेस्ट बेस होगा। उसी तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जहां स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा वहां वीकेस्ट एसिड होगा। ठीक है, अच्छा पता कैसे लगाते हैं? मान लो आपको एक बाउल में कोई सब्सटेंस दे दिया है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि उसका आपको बताना है नेचर क्या है। तो आपके पास एक पीएच स्केल, पीएच पेपर होता है, पीएच पेपर। ठीक है, उस पेपर को आप इस सॉल्यूशन में डिप करोगे। आपने डिप कर दिया, डिप करने के बाद देखोगे जो पार्ट आपने डिप करा है उस पर एक कलर आ जाएगा। तो ये जो बॉक्सेस बने हैं इनमें अलग अलग कलर होते हैं। यहां से स्टार्ट होता है विविक ग्योर, जो रेनबो के कलर आप पढ़ते हो ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, यहाँ एक्सट्रीम पर रेड होता है। ये कलर एक दूसरे में मर्ज हो रखे होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इस बॉक्स में रेड होगा, यहाँ ऑरेंज होगा, यहाँ येलो, नहीं, धीरे धीरे मिक्स होते रहते हैं, एक दूसरे में मर्ज होते हैं। तो आप क्या करोगे, इस पीएच पेपर के कलर को यहाँ मैच करोगे। मान लो वो इस पर मैच हो गया तो आप कहोगे, देखो यहाँ पे हमने क्या कहा था, एसिडिक है, क्योंकि OH आयन ज्यादा है, तो हम कहेंगे जो सोल्यूशन हमें मिला वो एसिडिक है। अगर उसका कलर यहाँ मैच कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो बेसिक है। ठीक है, अगर कलर यहाँ मैच कर रहा है तो हम कहेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ मैच कर रहा है तो हम कहेंगे वो वीक एसिड है। यहाँ मैच कर रहा है तो हम कहेंगे वो वीक बेस है। यहाँ मैच कर रहा है तो हम कहेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि एसिड कैसे मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।